नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल से खिलाड़ियों को मिली नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त बैडमिंटन कोर्ट का किया गया लोकार्पण। कुम्हारी की निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज में बीती रात्रि हुई 2 दुर्घटनाएं। हादसे में पति पत्नी की हुई मौत, 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल। महादेव सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने भिलाई से किया गिरफ्तार। 3 दिवसीय विराट वीर मेले कार्यक्रम का होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास महिला ने देव स्थल का पूजा अर्चना कर शुरू की तैयारियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से सेक्टर 8 और कुर्सी पार वार्ड 44 के नागरिकों को बड़ी सौगात मिली है। वार्ड के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सर्व सुविधा युक्त बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया, जिसका विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैडमिंटन कोर्ट निर्माण से हमारे शहर के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह के टाउनशिप में रहने वाले लोगों के लिए हम अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा भी लाइट बिल और शिक्षा दोनों का लाभ है, इसलिए यहाँ शिक्षा के साथ ही खेल शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हमारे शहर के खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। शहर के हित और विकास के लिए सीएम भूपेश बघेल जी का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। कुर्सी पर मैं खेल के लिए खिलाड़ियों के लिए मैदान तैयार हो गया। आगे के क्या शुभकामनाएं देंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि कुर्सी पार में लगातार उस एंगल पे डेवलपमेंट हो रहा है जो यहाँ के बच्चे चाहते थे, यहाँ की माताएं बहनें वरिष्ठ जन चाहते थे। कुर्सी पार में आज ये बैडमिंटन का कोर्ट, एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट एक प्रतीक के रूप में है कुर्सी पार के डेवलपमेंट का। जितना पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र था और जितना भेदभाव इस क्षेत्र से आज तक होता आया है, ये उस भेदभाव के खिलाफ जो मुहिम हमने चलाई है कुर्सी पार में, उसका प्रतीक है ये डेवलपमेंट। और निश्चित रूप से कुर्सी पार में बहुत टैलेंट है, यहाँ के बच्चों के अंदर असीम क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम उनको वो सारी व्यवस्थाएं देंगे जिनकी उनको आवश्यकता है। एक हम भाषण में सुन रहे थे आपके, कहीं ना कहीं घमंड झलकता था और महिमा मंडल था। महिमा मंडल किसका था, कैसा घमंड? देखिए, ऐसा है कि कोई भी आप घमंड हो, कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड हो या महिमा हो, अगर वो सच्ची नहीं होगी ना तो वो टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। आभा मंडल और महिमा मंडल पूर्व के नेताओं ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किया, लेकिन अगर उनका घमंड जनता को बड़ा बनाने का होता, जनता का आभा मंडल मजबूत करने का होता है, लोगों को सामान्य व्यवहार से देखने का नजरिया होता, तो शायद हम आज जिस स्थान पे हैं कुर्सी पार में, उस स्थान पे पहले पहुंच जाते। लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं था। उनका दृष्टिकोण श्रमिक लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ उचित नहीं था, जिसके कारण हम लगातार इतने समय तक पीछे रहे। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। कुर्सी पार में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, खेल की होगी और स्वास्थ्य की होगी। हम इसको करके दिखाएंगे। इस अवसर पर वार्ड के गणमान्य नागरिकों ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का दिल से आभार जताया और इस बैडमिंटन कोर्ट के लोकार्पण के लिए बारंबार धन्यवाद किया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई की कुम्हारी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरकर शुक्रवार की रात 2 गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें पति पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि शुक्रवार की रात चंगोरा भाटा निवासी आजूराम देवांगन और उसकी पत्नी निर्मला एवं 12 वर्षीय की बेटी 7 ग्राम जंजगिरी कुम्हारी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वापस जाते वक्त उसे कुम्हारी में बन रहे अधूरे फ्लाईओवर व आगे सड़क न होने का अंदाजा नहीं होने से फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए, जिससे पति और पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 12 वर्षीय की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना में अवंती विहार कॉलोनी रायपुर निवासी नवीन प्रीतिवानी उम्र लगभग 25 वर्ष भी भिलाई से शादी समारोह से अपने घर कार से लौट रहे थे। अचानक निर्माणाधीन सड़क पर अधूरे बने पुल से गिर गया, जिससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उक्त घटना रात्रि लगभग 12 बजे की है।
कल रात्रि 12:15 बजे के आसपास जो कुम्हारी चौक में फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन है, जिसमें एक तरफ का निर्माण पूर्ण हो चुका है और दूसरी तरफ का निर्माण अभी निर्माणाधीन है। और 12:15 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल जो दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही थी, वो जो बैरिकेडिंग है वहाँ से आते हुए जो ब्रिज बन रहा है, और वहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे अभी स्लैब का काम नहीं हुआ है, वहाँ से नीचे गिरा है। और उसके बाद उसमें 3 लोग थे, उसमें 2 लोग की उसमें मृत्यु हुई है। और उसके बाद कुछ 1-1.5 घंटे के बाद एक कार भी उसी मार्ग में आई है और वो कार भी नीचे गिरा हुआ था। उसमें जो चालक था वो उसका एयर बैग खुल गया, इसलिए वो सुरक्षित रहा। तो इसमें ये देखने में आया है कि जो सुरक्षा के उपकरण इनका रखना चाहिए, जो निर्माण एजेंसी है उनके द्वारा ब्लॉक को नहीं रखा गया है, जिसके कारण गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच गई है। और जो इसमें रेडियम टेप वगैरह भी लगाना चाहिए था, वो सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए थाना में कायमी भी किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महादेव बुक आईडी से सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के बाद भिलाई लौटकर यहां पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों सटोरियों ने गार्डन में अपनी दुकान खोल रखी थी। पुलिस ने गार्डन से ही तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों सटोरियों के पास से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 5 मोबाइल फोन, 3 एटीएम और 1 चेक बुक जब्त किया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुछ लोग अंबेडकर गार्डन सेक्टर 1 में लैपटॉप रखकर संगीत गतिविधियां कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने गार्डन में दबिश दी और मौके से हाउसिंग बोर्ड निवासी नितिन मिश्रा, सुंदर विहार कॉलोनी कुरुद निवासी विवेक शास्त्री व वैशाली नगर निवासी अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों सटोरियों ने बताया कि पहले वह हिमाचल प्रदेश पोटिया जिला शिमला गए थे। 19 अक्टूबर से वे हिमाचल में थे और वहां पर 2.5 लाख रुपए किराए में रूम लेकर थे। वहां पर वे 6 पैनल चला रहे थे। नुकसान होने के कारण वापस भिलाई लौटे और नागपुर से 6 लाख रुपए में आईडी खरीदी और सट्टा खिलाना शुरू किया। इन दिनों दुर्ग पुलिस की सक्रियता को देखते हुए तीनों ने गार्डन से ऑपरेट करने का प्लान बनाया, लेकिन यहाँ भी वे बच नहीं पाए। कार्रवाई करते हुए उनका 13वां ब्रांच जो है तो पुलिस ने आज बस्ट किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहा था। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 1 आईपैड, 5 मोबाइल, बिग बैंक अकाउंट जब्त किया गया है। बैंक अकाउंट से पिछले 1 महीने में 40 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ था। इनके द्वारा 20,000 रुपये दे के 6 लाख में आईडी भी दिलवाई जा रही थी और दुबई जाने वालों के लिए पासपोर्ट भी बनवाया जा रहा था। इनके पास से कुछ अहम जानकारी मिली है, जिससे आने वाले समय में कुछ और ब्रांच बस्ट किए जा सकते हैं और सटोरी पकड़े जा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विराट वीर मेले में शिरकत करने के लिए मंत्री अनिला भेड़िया राजा राव पठार पहुंची। मंत्री ने देव स्थल में पूजा अर्चना की। वहीं सर्व आदिवासी समाज की मांग पर महिला भवन देने की घोषणा की। बालोद जिले के अंतिम छोर राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम करेंझर स्थित राजा राव पठार में आयोजित 3 दिवसीय विराट वीर मेला कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया शिरकत करने पहुंची। इस अवसर पर आयोजित समिति द्वारा आदिवासियों की पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजे के साथ मंत्री की भव्य स्वागत किया गया, जहां मंत्री ने देवस्थल में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ली। मंच को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राजा राव पठार मेले में हमारे सामाजिक जन समाज के दशा और दिशा पर चिंता करने के अलावा हमारी विलुप्त होती संस्कृति का प्रदर्शन एवं उसके संरक्षण व संवर्धन की दिशा में भी कार्य करते हैं। भेड़िया ने शहीद वीर नारायण सिंह एवं आदिवासी समाज के अन्य महापुरुषों के योगदान का भी उल्लेखनीय किया। कार्यक्रम स्थल में दूर दराज से पहुंचने वाली महिलाओं के ठहरने के लिए महिला भवन की मांग की गई, जिन्हें मंत्री ने मंच से देने की घोषणा की। आज हमारे शहीद वीर नारायण जी के शहादत दिवस भी है। इस अवसर पर यहाँ 3 दिवसीय वीर मेला का आयोजन किया जाता है हमारे आदिवासी समाज के द्वारा, और बहुत सुंदर यहाँ के आयोजनकर्ताओं के माध्यम से पूरे बालोद जिला, कांकेर जिला, धमतरी जिला, तीनों जिला के लोग उनके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। और इस देव स्थल पे सभी की आस्था रहती है और
मुझे लगता है अगर मन से कोई अपना कुछ मांगे यहाँ पे इस स्थल पे तो ज़रूर पूरा होगा। और हम लोग वो आदिवासियों का एक आस्था है, एक संगठन है ये, और ये इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी भाई बहनें जो अपनी कार्य योजना है यहाँ बनाते हैं, जो साल भर की इनकी क्रियाकलाप है, वो चीज़ यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं। वो इसी कारण आज ये वीर मेला के आयोजन में मैं भी उपस्थित हुए हैं अपने सभी भाई बहनों से मिलने के लिए और हमारे शहीद वीर नारायण जी को याद करने के लिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के इंदिरा SLRM सेंटर में कबाड़ का सामान बेचने और सेंटर सुपरवाइजर का स्थानांतरण करने के मामले में यहां कार्यरत महिलाएं आक्रोशित नजर आ रही है और आज सुबह काम बंद कर उन्होंने अपने सेंटर के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के कचरा संग्रह केंद्र इंदिरा नगर में कार्यरत महिलाओं ने आज सुबह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बंद कर सेंटर सुपरवाइजर के स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया। वहीं उन्होंने यहां का कबाड़ सामान मनीष शुक्ला को नहीं बेचने की बात कही। SLRM सेंटर में कार्यरत महिलाओं ने कहा कि हमारी सेंटर सुपरवाइजर संगीता साहू का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि हम कबाड़ सामान उसे ही बेचेंगे जो ज़्यादा पैसा देगा। महिलाओं ने कहा कि हम कबाड़ का सामान मनीष साहू को नहीं बल्कि गोलू धनकर को बेचना चाहते हैं। SLRM सेंटर से निकलने वाले कबाड़ सामान्य में कटामारी की शिकायत महिलाओं ने स्थानीय पार्षद चंपू गुप्ता को की। इसके बाद चंपू गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं के द्वारा की जा रही शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि इस सेंटर में सभी महिलाएं मिलजुल कर काम करती है। ऐसे में सेंटर सुपरवाइजर का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कबाड़ सामान लेने वाला मनीष शुक्ला तौल में काटा मारी करता है। वहीं उन्होंने मनीष शुक्ला के द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यालय में जिला स्तरीय जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत इसी माह जिले के दौरे पर रहे। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याएं, मांग सहित अन्य विषयों के आवेदन जिला स्तर के अधिकारियों को दिए। मौके पर ही कई मांग और समस्याओं का निराकरण किया गया। वहीं कृषि विभाग, उद्योग के विभाग, मत्स्य विभाग के अलावा अन्य विभाग के द्वारा हितग्राहियों को सामान और चेक का वितरण किया गया। इस 20 साल से हम लोगों का समिति चल रहा है मछली पालन का, जिसमें 5 से 6 लाख रुपए का आमदनी होता है। 6-7 तालाब है हम लोगों के अंडर में, और तालाब जैसे हम लोग लेने के पश्चात हम लोगों का आर्थिक स्थिति जो है दयनीय था, वो काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। और हमारे जो है समिति में 36 मेंबर है अभी, उन लोगों का स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया है। और शासन के जो महत्वपूर्ण योजना है उनका लाभ हम लोगों को मछली पालन विभाग भी में तरह से मिलता रहता है समय समय पर, जैसे जाल वगैरह है, दवाई वगैरह है मछली के लिए। तो शासन के जितने भी जो है योजना का जो लाभ है वो सभी मिलता है हम लोगों को। शासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। लगातार किया जा रहा है और उसी कड़ी में ये जो तीसरा शिविर है ये आज बेमेतरा हेडक्वार्टर पे आयोजित किया गया है। इसमें सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो फील्ड पे आते हैं और यहाँ स्पॉट पे रहते हैं। लोगों से हम आग्रह करते हैं कि उनसे जो जुड़ी जो भी समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा हो किसी भी कारण से, यहाँ सभी विभाग के लोग उपलब्ध हैं और ऑन द स्पॉट मैक्सिमम समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। और उसी कड़ी पे आज आप जैसा देख भी पा रहे होंगे कि राशन कार्ड संबंधित जो इशूज़ आए हैं उनको हम यहाँ निराकृत कर रहे हैं। श्रम विभाग से रिलेटेड जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको भी हम निराकृत कर रहे हैं। और 109 के आसपास आवेदन यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुके हैं। हमारी कोशिश ये है कि मांग रिलेटेड इश्यूज़ को छोड़ करके सभी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाए। और उसी कड़ी पे ये शिविर लगातार अलग अलग स्तरों पे, गांव स्तर पे भी हुआ है, क्लस्टर लेवल पे भी हुआ है, ब्लॉक लेवल पे भी हुआ है और जिला स्तरीय शिविर। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस एवं विराट वीर मेले कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके शिरकत करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के आसार को लेकर लगभग तैयारियां कर ली गई हैं। बालोद जिले के राजा राव पठार में आयोजित 3 दिवसीय विराट वीर मेले के अंतिम दिवस एवं शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके करेंगी शिरकत। राज्यपाल के आगमन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के साथ कार्यक्रम स्थल की तैयारियां की गई पूरी। हिमाचल प्रदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लौटने पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने बालोद जिले के राजा राव पठार पहुंचने के आसार। बतला दें कि बीते वर्ष इसी स्थल में 10 दिसंबर को सीएम बघेल द्वारा विशाल शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिसे अमल करते हुए आज अनावरण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हल्की प्रशासन द्वारा अभी तक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन समाज प्रमुख और प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह का कार्यक्रम होना है और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? स्टूडेंट यूनियन बालोद के अध्यक्ष भी हैं और आप ग्राम सेवा बोर्ड प्रेसबोर्ड डॉटी से बालोद जिले से बिलोंग करती हैं और आपको छत्तीसगढ़ स्तर पर चयन होने पश्चात 22 दिसंबर में उड़ीसा में और दिल्ली के लिए भी आपको आदिवासी के लिए चयन किया गया। हम आपको शुभकामनाओं देते हुए आज हम पूरे मेला की तरफ से आपको भी यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। आप भी सारे आमंत्रित हैं और मंच की जो बैठक व्यवस्था की गई है वहाँ पर आप सारे आमंत्रित हैं। धन्यवाद। और मैं आगे उद्बोधन के लिए श्री जीवानंद बड़े जी, श्री जीवानंद बड़े जी समाजवादी समाज जिलाध्यक्ष मंत्री को मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप सभा को संबोधन करने का कष्ट करेंगे, अपने विचार को उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। के लिए तैयारी हम लोगों का जो जोरों से चल रहा है, आज दूसरा दिन है और लगातार 9 साल से हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक 3 जिला का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।